यूपी के गोरखपुर का ये कुसमी जंगल है। इस कुसमी जंगल का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ कुसमी जंगल में लोग सैर सपाटे के लिए या फिर घूमने के लिए आते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से यहाँ पे जो भी लोग सैलानी आते थे, चाहे वो घूमने के पर्पज से आते थे, चाहे किसी और उद्देश्य से आते थे, उनके अंदर एक कहीं ना कहीं डर का माहौल और खौफजदा माहौल बना हुआ था। लेकिन अब इस जंगल में अमंगल करने वाला डायना नाम का एक कुख्यात अपराधी अब पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार उस डायना को क्यों किया और वो डायना क्या करता था इस कुसमी जंगल में, पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। लूट, घसोट और फिर यौन शोषण, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे घूमने वाली महिलाओं या फिर प्रेमी युगल के साथ वो डायना क्या क्या करता था, पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। ये कुसमी जंगल जहाँ पे प्रेमी युगल क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं, दंपत्ति लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं, छात्र छात्राएं यहाँ पे एक अच्छा समय व्यतीत करने आते हैं ताकि शहर के शोर शराबे से दूर यहाँ पे एक अच्छा समय अपने प्रेमी के साथ या फिर प्रेमी के साथ या प्रेमी प्रेमिका के साथ व्यतीत कर सके। लेकिन उसी में डायना ने कहीं ना कहीं खलल डालनी शुरू कर दी। ये तकरीबन 15-20 साल पहले से कहानी चली आ रही है, लेकिन अब ये कहानी कहीं ना कहीं थम गई है। जो भी लोग आते थे, डायना उनके साथ क्या करता था, डायना उन लोगों को सबसे पहले उसका एक पूरा गिरोह था जो जब यहाँ पे ये चूंकि घना जंगल है कुसमी, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये घना जंगल है कुसमी और यहाँ पे जब प्रेमी युगल आते थे तो यहाँ पे अगर वो रास्ता भटक जाते थे तो वहाँ के गुर्गे जो है वो एक्टिव हो जाते थे और उसी एक्टिवेशन से वो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत धारणा से कुछ काम करने के लिए आतुर रहते थे। जो प्रेमी युगल यहाँ पे आते थे उनको ये पता नहीं रहता था कि आगे क्या अंजाम होने वाला है। डायना नाम का ये कुख्यात अपराधी और उसके गिरोह उन लोगों के साथ लूटपाट के दृष्टिगत उन लोगों के साथ गलत काम करते थे। जब सबसे पहले उनका वीडियो बनाते थे, उनको रोकते थे, उनको छेड़ते थे और उसके बाद उनसे पैसे वसूलते थे। कभी कभी पैसे ना देने पर वो महिलाओं को या फिर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ शोषण करते थे और उनके साथ अवैध संबंध बनाते थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो तकरीबन वो 100 से भी अधिक महिलाओं के साथ इस प्रकार के संबंधों को अंजाम दे चुका था। और जब उसको पुलिस ने पकड़ा, जेल प्रशासन ने उसको पकड़ा और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जेल प्रशासन ने जब उसका मेडिकल कराया तो इतना बड़ा खुलासा हुआ कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जेल प्रशासन खुद हक्का बक्का रह गया। दरअसल उसको HIV था। तो इस खबर का दूसरा एंगल ये बनता है कि क्या डायना नाम का ये अपराधी पूरे शहर में जो अलग अलग लड़कियों के साथ उसने अवैध संबंध बनाए, क्या वो अवैध संबंध के जरिए लोगों में इस बीमारी को बढ़ावा देना चाहता था? क्या वो चाहता था कि अगर मुझे एड्स हो गया है तो सभी को एड्स यानी HIV पॉजिटिव सबको करा दिया जाए? इस खबर का ये एंगल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जेल प्रशासन ने जब उसका मेडिकल कराया तो सब हक्के बक्के रह गए। गोरखपुर से कुछ ही दूरी पर कुशीनगर पड़ता है और डायना का कुशीनगर से एक खास कनेक्शन इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुशीनगर का एक प्रेमी जोड़ा यहां पे आता है और डायना नाम का ये अपराधी जो है वो भेष बदलकर, मतलब वो पुलिस की वर्दी पहनकर उन लोगों के पास पहुंचता है और उन लोगों से पैसे की डिमांड करता है। उन लोगों के पास जितना पैसा होता है वो पैसा उनको दे देते हैं, लेकिन उसको जब उन पैसों से पूरा नहीं पड़ता तो वो कहता है कि आप UPI कर दें और यही UPI डायना के शिकंजे का कारण बनता है। डायना इसी UPI से पकड़ा जाता है और फिर उसको उसी UPI के जरिए पुलिस पकड़ती है और फिर वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। डायना, इसका नाम साहिल और राजू। मैडम, फर्जी पुलिस वाले पकड़े गए, मैंने पूरा प्रकरण क्या है? दिनांक 18/6/24 को थाना एम्स पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि जब वो और उसके रिश्तेदार विनोद वन पहुंचे तो उनको 3 अज्ञात व्यक्ति जो पल्सर सवार थे, उन्होंने परिचय पत्र दिखाया, पुलिस का फर्जी ID दिखाकर लूट की घटना कारित की, जिसमें 4500 रुपये और 5000 रुपये नगद एवं UPI के माध्यम से उनसे लूटे गए। थाना एम्स पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें पूर्व में ही एक अपराधी को जेल भेजा जा चुका है
अन्य 2 अपराधी जिनका नाम अभिषेक राजभर है और डायना है, इनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जब पुलिस इनके गांव गिरफ्तारी हेतु गई तब गांव वालों के द्वारा कार्य सरकार में बाधा डालते हुए पुलिस पर हमला किया गया, जिस पर भी एक मुकदमा लिखा गया है थाना एम्स पर रेलेवेंट सेक्शंस में। इसके संबंध में भी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक व्यक्ति का नाम है साहिल उर्फ सक्षम और दूसरे का नाम है राजवीर निषाद। इन दोनों को भी गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से 2 चाकू बरामद हुए हैं, 1400 रुपये नकद बरामद हुए हैं, एक बैट और एक डंडा भी बरामद हुआ है और पुलिस का फर्जी आईडी भी हमने बरामद कर लिया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इस केस में की जा रही है। मैडम ये किन लोगों को अपना वो निशाना बनाते थे और किस तरह ब्लैकमेल करते थे? बेसिकली कोई भी व्यक्ति अगर या कोई कपल जंगल में अगर जा रहा है तो उनकी लोनलीनेस का या उनकी जो भी सिचुएशन उसका फ़ायदा उठाकर इनके द्वारा पुलिस की तरह एक आईडी बनाकर पुलिस की तरह पोज करके इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। मतलब कितने लोग थे इसमें सारे? इस घटना में 3 लोग शामिल थे, तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कई सालों से ये काम कर रहे हैं और ये दोनों व्यक्ति एचएस भी हैं थाना कोरावार के। जी मैडम, कितने लोग इसमें दरोगा कौन सा कितने वर्दी पहन के आई कार्ड दिखा किस तरह करते थे? बेसिकली आई कार्ड दिखाकर ही ये काम करते हैं। फर्जी आईडी इनके पास से बरामद भी हुई है।